नमस्कार दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि 6 की पावर 13 में यदि हम 5 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा। इसके सबसे पहले आधार वाले अंक चेक करेंगे कि इसका आधार वाला अंक क्या है और भाग करने वाले अंक क्या है। इन दोनों की तुलना करेंगे कि इस आधार वाले अंक से भाग करने वाला अंक एक अंक कम रहना चाहिए, तब तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में आपको हमेशा एक रिमाइंडर बचेगा, एक हमेशा शेष बचेगा। अगर आधार वाली संख्या से ये भाग करने वाली संख्या एक कम रहेगा तब ऐसा होगा, हमेशा एक अंक शेष बचेगा। इसकी घात कुछ भी दिया रहे, चाहे वो 13 ही घात या 14 घात या कोई भी घात 400, 500, 600 कोई भी घात दिया रहे, हम ये चेक करेंगे कि इसका आधार वाला अंक और इसके भाग करने वाला अंक दोनों के बीच में एक का अंतर आ रहा, यानी भाग करने वाली संख्या इस आधार वाली संख्या से एक कम होना चाहिए, तब हम एक आंसर मारेंगे। अगर अब जैसे दूसरा वाले में इसका तो आंसर एक आ जाएगा, इसका आंसर एक आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है कि आधार वाली संख्या से ये भाग करने वाली संख्या एक कम है और घात कुछ भी रहे, हम ऐसी स्थिति में हमेशा एक आंसर लेंगे। और देखिए इसके दूसरा वाला प्रश्न में चेक करिए कि ये 25 की घात 25 में यदि 26 से भाग किया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब ये देखिए आधार वाली संख्या, इसके आधार वाली संख्या और भाग करने वाली संख्या के बीच में एक का तो अंतर है, लेकिन इससे एक ज़्यादा है। और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि 6 आधार की संख्या था और 5 ये भाग करने वाली संख्या था। अब आधार से एक नंबर कम था और ये जो है आधार से एक नंबर ज़्यादा है, यानी 25 से ये 26 एक नंबर ज़्यादा है। इस वजह से इसका ट्रिक दूसरा है, क्या है ये देखेंगे कि अगर ये सम घात माने 25 की घात सम मिलता है तो 25 की घात अगर सम आएगा तब तो हम आंसर में क्या रखेंगे, ये देखिए एक ले लेंगे। अगर सम आएगा तो आप आंसर एक ले लेंगे, ये इसका ट्रिक है। सम घात आएगा तो आंसर एक ले लेंगे। अगर यही अगर विषम घात होता, यही अगर विषम घात होता, देखिए इसकी पावर अगर विषम होता तो मैं आंसर क्या लेते हैं, इसके आधार वाले अंक को ले लेते हैं। मतलब ये जो आधार है ना, यही आधार वाली संख्या आंसर में रख ली जाती, यानी इसका आंसर 25 हो जाता। जब आधार और आधार से ये एक नंबर ज़्यादा होगा तभी ये ट्रिक यानी ये नियम लगाया जाएगा। अब देखिए इसके घात कुछ भी दिया रहे, आप कुछ भी मतलब सम भी दे सकता है और विषम भी दे सकता है। तो जब ये ज़्यादा होगा एक घात तभी हम इसके घात को चेक करते हुए आंसर देंगे। अगर सम घात होगा इसका तब तो आंसर आपका क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में आंसर एक आ जाएगा। अगर ये विषम घात होता तो ऐसी कंडीशन में आधार वाली संख्या आंसर हो जाती है। देखिए इसके आधार वाली संख्या जो है ना, यानी 25 ही आंसर हो जाएगा जब ये विषम घात होगा तो। और यही आप नियम देखेंगे, चेक करेंगे भाई इससे ये ज़्यादा होना चाहिए, कितने अंक ज़्यादा होना चाहिए, एक अंक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कुल मिला के दोनों के बीच में एक का अंतर आना चाहिए, और इसमें एक कम होना चाहिए, इसमें एक ज़्यादा होना चाहिए। उस वाले प्रश्न में एक कम हो रहा था, इसमें एक ज़्यादा हो रहा था। अब ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें कि आपको क्या बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में आधार और भाग करने वाली संख्या के बीच में ज़्यादा के भी अंतर आ सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया, अब मान लेते हैं कि ये 2 की घात यहाँ 75 ही दे दिया, इतना सारा दे दिया, या 75 लीजिए 200 ले लेते हैं, 2 की घात 200 ले लेते हैं, लीजिए 2 की घात 200 रख लिए। अब 2 की घात है और इसमें भाग करने के लिए कह दिया 5 से कि हम अगर 5 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा, 5 से अगर भाग करें तो कितना शेष बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन कर दिया। यदि हम 5 से भाग करें तो कितना शेष बचेगा, ये आपसे प्रश्न कर दिया। देखिए पीछे वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में अंतर क्या है कि इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस ज़्यादा के आ रहा, एक के अंतर नहीं आ रहा। और इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों में कि एक ही का अंतर आ रहा था। तो उस कंडीशन में वैसे ट्रिक लगाएंगे जो बता चुके हैं पहले। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है कि 2 आधार है और इसका भाग करने वाली संख्या 5, इनके बीच में अंतर 3 का आ रहा है। अब अंतर 3 का आ रहा है तो भाई इसके लिए तो नियम दूसरा होगा। अब देखिए क्या नियम है इसका, ये ध्यान से समझेंगे। अगर सम घात आता है तो इसको कम घात के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ये 200 घात है ना, इस 200 से कम घात के रूप में इसे लाने के लिए यदि सम घात अगर मिलता है तो हम उसे या तो उसे 2 के रूप में चेंज करते हैं या तो 4 के रूप में चेंज करते हैं। यदि सम घात आएगा तो या तो उसे हम 2 घात के रूप में चेंज कर लेंगे या तो उसे 4 घात के रूप में चेंज कर लेंगे। मतलब ये 200 की जगह पर 2 भी भर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या तो इस 200 की जगह पर 4 भी भर करके इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ विषम घात आता तो अब हम क्या करते भाई,
विषम घात होता तो इससे हम क्या करते हैं कि या तो एक घात के रूप में इसको बदल सकते हैं या तो तीन घात के रूप में बदल सकते हैं। देखिए इसके समघात आ रहा है, तो समघात आ रहा तो हम क्या करते हैं कि हम ये समघात वाले के लिए हम दो घात के रूप में इसको बदल देते हैं। तो देखिए दो घात के रूप में बदल कर चेक करेंगे तो ये इसका 200 की जगह पर 2 पावर आ जाएगा, और 2 पावर होने के मतलब 4 आएगा, 4 में ये 5 का भाग नहीं जा पाएगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे। अब मैं क्या करते हैं कि 4 घात के रूप में इसको बदल देके देख लेते हैं। इसका मान 2 की पावर 4 के मान कितना होगा, अभी 16 आएगा। अब 16 में तो आसानी से भाग हो जाएगा, 16 में 5 से भाग कर लेंगे आसानी से। तो देखिए भाग चला जाएगा, 5 3 15 होगा, अब रिमाइंडर 1 बचेगा। तो जब ये 2 की घात 200 या 5 से भाग करेगा तो इसका शेष कितना बचेगा, देख लीजिए भैया, शेष 1 बचेगा। ऐसी स्थिति में शेष 1 बचेगा, शेष 1 होगा। अब आपसे कह दिया यहीं पे अगर विषम घात आ गया तो आप क्या करते हैं कि विषम घात एक या तो 1 के रूप में कन्वर्ट करते हैं या तो 3 घात के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यही अगर विषम घात होगा तो वैसे करते हैं। फिर जो भी इसमें भाग करने की जैसा बनेगा तो आप भाग कर देख लीजिएगा। इसका मान 5 से कम रहेगा तो नहीं हो पाएगा, उससे ज़्यादा करने के लिए आप ज़्यादा घात में लगाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अभी नंबर सिस्टम की बहुत सारे टॉपिक पे प्रश्न लाना है। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो आप देखेंगे।